नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, ये कार्यक्रम शमशाबाद क्षेत्र का है, महानीम चौराहा का, जिसमें जिया चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। बाबा साहब, एक शाम बाबा साहब के नाम। सभी भाषण वाले वीडियो व भजन वीडियो इसी में हैं, आप देखें। वीडियो लंबी हो गई है तो इसका मतलब ये ना समझें उसमें कुछ नहीं है। भाषण वाले वीडियो सबसे लास्ट में मिलेंगे आपको, स्टार्टिंग में आपको भजन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इस बहुजन समाज को जो कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिनके गले में कहीं हांडी हुआ करती थी, जिनके पीछे कभी झाड़ू हुआ करता था, जिनको कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनका कभी इलाज इस देश के अंदर। भगवान बुद्ध की माता जिनका नाम था महामाया। तो देखिए, सुनिएगा गीत के माध्यम से। तुम्हें बहुत साधन के यही राज रतन से जो धन के, ये सिद्ध धन के पुत्र भगवान बुद्ध, जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व के 135 देशों में जिनको पूजा जाता है, जिनकी बताने वाले हो। विकास कमाए लाने हमने जो जीवन सब हारो, जो जीवन सब हारो बाबा, जो जीवन सब हारो, जो जीवन सब हारो बाबा, जो जीवन सब हारो। रविदास तुम्हारे लाने हमने जो जीवन सब हारो। हमने तुमसे लगन लगाई, छोड़े घर और बाप मताई, छोड़े घर और बाप मताई। सपनों ने की सोचना आई, सपनों ने की सोचना आई। हमने तुमसे लगन लगाई। श्रद्धालु गुरु महाराज रविदास जी के चरणों में पहुंचकर और विनती लगाते हैं, कहते हैं। रविदास जी तुम बड़े ज्ञानी, रविदास जी तुम बड़े ज्ञानी, तुम्हारी कला नकार में जानी। आए शरण में हम आज्ञानी, आए शरण में हम आज्ञानी।
हम आचारी, आए चरण में हम आचारी। ओ सारे जग में गूंज रहा है, सारे जग में गूंज रहा है बाबा नाम तुम्हारा। सारे जग में गूंज रहा है बाबा नाम तुम्हारा। बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा। और कहना है, हर ज्ञानी का दीप जलाया तुमने, जीना हमें सिखाया। हाँ, ज्ञानी का दीप जलाया ऐसी घटना आज हो रही तो सोचो आपका समय क्या हो गई है। अरे अगर नाते तुम दुनिया में कौन हमारी सुनता, वेद भाग की इस अग्नि में आज भी मानव बनता। ऊंच नीच की, अरे ऊंच नीच की बीमारी से दिलवाया छुटकारा। जब बीमारी ऐसी हटी, जब बीमारी के नाले केवल डॉक्टर बाबा साहब नहीं हटाई, चाहे डॉक्टर हटे तो डॉक्टर तो बीमारी को हटा सकता। अरे ऊंच नीच की बीमारी से दिलवाया छुटकारा। हाँ, ऊंच नीच की बीमारी से अरे दिलवाया छुटकारा। बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा। इसी गीत पर खुश होकर के भैया कृष्ण कुमार पैरवार महानीम चौराया इनकी तरफ से बिटिया के नाम बैठते हैं।
लगी भैया दाल न गलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना दाल न गलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना दाल न गलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना देश न चलेगा। अरे ज्ञान की शक्ति देवी है राष्ट्र की है माता ज्ञान की शक्ति देवी है राष्ट्र की है माता ज्ञान की शक्ति देवी है राष्ट्र की है माता और त्याग और संघर्ष को उसने आज हमें समझाया त्याग और संघर्ष को जिसने आज हम नीरज चौधरी जी द्वारा उनको माल्यार्पण करके सभी लोग तालियां बजा करके भाई का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगी मेरी तेरे संग लगी लगी मेरी तेरे संग लगी बाबा भी मेरा लगी मेरी तेरे संग लगी लगी मेरी तेरे संग लगी ओ बाबा भी मेरा लगी मेरी तेरे संग लगी लगी मेरी तेरे संग लगी ओ बाबा भी मेरा लगी मेरी तेरे संग लगी मेरी तेरे संग लगी ओ बाबा भी मेरा लगी मेरी तेरे संग लगी और सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं हमारे भाई नीरज चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने समाज को जगाने का प्रयास और प्रयत्न इस कदर किया और ये कार्यक्रम रखा। इस उपलक्ष्य में मैं उनको और उनके परिवार का सदर आभार व्यक्त करता हूँ और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ उनके परिवार को। और हमारे जिलाध्यक्ष भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भाई चरण सिंह जी चौधरी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे भी उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल को जाना है वो बाबा भीम के जीवन का ये ऐसा बसाना है वो बाबा भीम के जीवन का ये ऐसा बसाना है घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है घर में लाश बेटे की लंदन को जाना है। जब माता रामाबाई जिद करने लगी तो बाबा साहब क्या कहते हैं
बाबा भीम के जीवन का ये कैसा बखाना है, इधर वाला के बेटी की उन्हें नंदन को जाना है, इधर वाला के बेटी की उन्हें नंदन को जाना है। बड़ी मुश्किल से आया है कारवां यारो, बड़ी मुश्किल और कहना है भैया गाने तो कहना है ये बाबा ने हम ये छोड़ा इस साल के युवाओं में, हमारे इन भाइयों में, हमारी इन बहनों में एक नई आग, एक नई नीली क्रांति पैदा करने वाले हमारे आदर्श बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूँ। एवं भीम आर्मी के तमाम प्रदेश एवं राष्ट्रीय कमेटी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, भीम आर्मी के कार्यकर्ता साथियों, पदाधिकारी साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। आज शमशाबाद विधानसभा के महानीम चौराहा पर हमारे भीम आर्मी के जामाज सिपाही और बड़े ही काफी समय से इस भीम आर्मी में अपना समय देने वाले और अपना पूरा योगदान देने वाले मेरे छोटे भाई नीरज चौधरी की भतीजी एवं इस बहुजन समाज को जो कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिनके गले में कहीं हांडी हुआ करती थी, जिनके पीछे कभी झाड़ू हुआ करता था, जिनको कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनका कभी इलाज इस देश के अंदर नहीं होता था, तो इतने नालायक मत बनो। अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को पहचानो, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को पहचानो, अपनी नालायकी को खत्म करो और अपने बाप से बाप कहो। क्योंकि इस देश के अंदर आपको ऐसी जंजीरों में जकड़ा गया है कि आने वाली नस्लें, जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी, वो भी गुलाम पैदा होंगी। क्योंकि हमारा समाज, जो बाबा साहब ने हमें मुक्ति दी, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी 9 से 11 भाषाओं का ज्ञान कुर्बान करके, अपनी 32 डिग्रियों का ज्ञान कुर्बान करके हमें जो मुक्ति दी थी और जो भारतीय संविधान दिया था, उसकी रक्षा, सुरक्षा और देखभाल हम नहीं कर पाए। उसी की बदौलत फिर से गुलामी का दौर आने वाला है। आने वाले कुछ ही सालों में हमारा समाज फिर से गुलाम होने वाला है। हमारे भाई अनिकेत जी आपके बीच में अभी सभी महापुरुषों के बारे में बता के गए और उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अनुशासनहीनता की जा रही है। तो मैं, हमारे कार्यकर्ता साथी जो यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं को लेकर अनुशासनात्मक तरीके से थे, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी गलतियों में सुधार लाएं और आगे से इन सारी चीजों को अच्छे से देखें और समझें। आज देश के अंदर जो सिस्टम, जो व्यवस्था तैयार की जा रही है, सिस्टम चालू किया है, कैसा सिस्टम, इस समाज को हम एक इस तरीके के कार्यक्रमों से एक नई सीख देना चाहते हैं, ताकि वो अपने बहुजन महापुरुषों को जान पाए, अपने जो हमारा पुराना इतिहास रहा वो आयोजित करेंगे। और क्योंकि आप लोगों की उसी नालायकी की बदौलत, आप लोगों के
जो आप अपने आप को आजाद समझते हैं, आजादी के आप घमंड में चूर हैं, इसकी ही बदौलत आज इस देश के अंदर जातिवादी सामंतवादी गुंडों का कब्जा है। आपकी केंद्र सरकार पर जातिवादी लोग बैठे हैं, आपकी राज्य सरकार में भी जातिवादी लोग बैठे हैं, जो कभी भी आपके अधिकारों को, आपके हक अधिकारों को न सुरक्षित रख पाएंगे और न कभी उनको बचा पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे आपके भारतीय संविधान को, आपके हक अधिकारों को धीरे धीरे वो लोग खोखला करते जा रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको पता होगा इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया कि नहीं दिया, ये बताओ। दिया ना, आजादी दी, लेकिन समाज इस घमंड में चूर रहा कि हमारे पास हमारे बाप का संविधान है, हमारे पास हमारे बाप का दिया हुआ आरक्षण है, हमारी ताकत, हमारा सुरक्षा कवच, हमारा एट्रोसिटी एक्ट है, लेकिन कभी इनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे समाज के लोगों ने नहीं निभाई। आप लोगों में से कितने लोग हैं हमारे सुरक्षा कवच एट्रोसिटी एक्ट की रक्षा की हुई है? कितने लोग की? किसी ने। लेकिन आज इस देश के अंदर आपको पता नहीं है कि आपकी ताकत क्या है, आपको पता नहीं है संविधान की ताकत क्या है, आपको पता नहीं है कि आरक्षण की ताकत क्या है, और आपको पता नहीं है कि आपके एट्रोसिटी एक्ट की ताकत क्या है। एक सूचना देना चाहूंगा कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो जिला अध्यक्ष जी से मेरी एक शिकायत है कि अगली बार यदि कार्यक्रम करें या कुछ भी करें, उससे पहले हमारे कार्य